जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है और यह कहानी हर घर से जुड़ी हुई है। एक समय की बात है, किसी गांव के एक सुदूर कोने में स्थित एक साधारण सा घर था। मिट्टी की दीवारें और छप्पर का छत, चारों ओर नीम और बरगद के पेड़ मानो इस घर को अपनी छाव में छुपाए रखते थे। इस छोटे से घर के आंगन में रस्सियों से बंधी एक भैंस और एक कुतिया खड़े हुए थे। भैंस के खुर जमीन पर ठक ठक कर रहे थे और कुतिया अपने पंजों से जमीन कुरेद रही थी। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे आंगन के कोनों में छिटक रही थी। हल्की हल्की ठंडक हवा में घुली हुई थी। तभी भैंस ने एक गहरी सांस ली और अपनी भारी आवाज में उस कुतिया से कहा, हाय, कितना अपमान सहना पड़ता है। यहाँ लोग हमें बेवजह मारते हैं, धक्का देते हैं और गालियाँ देते हैं। हमारा जीवन मानो किसी श्राप का परिणाम है। उसकी आवाज में दर्द और थकान का सागर भरा हुआ था। फिर कुतिया ने भी अपनी करुण आंखों से भैंस को देखा और उदास स्वर में कहा, हाँ माँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हमारा ये जीवन तो पिछले जन्म में किए गए पापों का ही फल है। ये दुख और अपमान, ये सभी हमने खुद अपने लिए बोए थे। भैंस ने धीरे से सिर झुकाया और बोली, काश हमने अपने पिछले जन्म में किसी के साथ अन्याय ना किया होता, तब आज हमें यह अपमान और दुख सहना ना पड़ता। कुतिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पर यह जीवन केवल भोगने के लिए है। हमें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे वह जैसा भी हो। उनकी बातों में इतना दुख और पश्चाताप भरा था कि मानो पूरा आंगन भी उनके दर्द का साक्षी बन गया हो। वहाँ मौजूद हवा भी ठहर सी गई थी और पत्ते बिना हवा के ही कांप उठे थे। वहीं पास में झाड़ू लगाती सुनंदा ठिठक गई और उसकी सांसें रुक सी गई। हाथ में झाड़ू भी थम गई। सुनंदा ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और भैंस और कुतिया को आश्चर्य से देखने लगी। क्या मैंने सचमुच इन जानवरों को बातें करते सुना है या यह मेरा भ्रम है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह फिर से ध्यान से सुनने लगी। भैंस ने सिर झुका लिया था, जैसे वह अपनी ही बातों के बोझ से थक चुकी हो। कुतिया की आंखों में भी नमी थी। सुनंदा के लिए ये दृश्य अविश्वसनीय था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि भैंस और कुतिया इंसानों की तरह संवाद कर सकती है। उसके मन में प्रश्नों का सैलाब उमड़ पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगी, ये भैंस और कुतिया आखिर कौन है? इनके शब्दों में इतना दुख और पश्चाताप क्यों है? ये पिछले जन्म के पाप की बात क्यों कर रही है? सुनंदा के दिमाग में एक हलचल मच गई। उसका मन व्याकुल हो उठा। उसे लगा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। सुनंदा एक साधारण और सीधी सादी लड़की थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी अपना धैर्य नहीं खोया था। उसके पिता खेतों में मेहनत करते थे और सुनंदा घर के सारे काम संभालती थी। उसके लिए ये घटना किसी चमत्कार से कम नहीं थी। वह सोचने लगी, नहीं, ये कोई साधारण बात नहीं हो सकती। भैंस और कुतिया की यह बातें यह जरूर किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा करती हैं। सुनंदा ने मन ही मन निर्णय लिया कि वह इस रहस्य का समाधान जरूर करेगी। उसे याद आया कि गांव के समीप जंगल में महर्षि अंगिरा का आश्रम है। वे दिव्य दृष्टि से किसी भी गूढ़ रहस्य को जान सकते हैं। सुनंदा ने सोचा, मुझे महर्षि अंगिरा के पास जाना चाहिए। वे जरूर जानते होंगे कि इन जानवरों के इस दुख भरे जीवन के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है। फिर सुनंदा ने घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाए और अपनी माँ से कहा कि वह पास के जंगल से कुछ लकड़ियां लाने जा रही है। माथे पर एक छोटी सी पोटली रखकर वह जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की लंबी लंबी छाया धरती पर बिछी हुई थी। पत्तों की सरसराहट के बीच सुनंदा के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उसका मन बेचैन था, लेकिन चेहरे पर एक अडिग निश्चय था। मैं ये जानकर ही रहूंगी कि भैंस और कुतिया कौन है और उन्होंने ऐसा क्या पाप किया था कि उन्हें इस जीवन में इतनी यातना सहनी पड़ रही है। जंगल के बीचों बीच महर्षि अंगिरा का आश्रम था। वहां पहुंचकर सुनंदा ने देखा कि महर्षि एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और चारों ओर शांति छाई हुई थी।
सुनंदा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और धीरे से बोली, हे ऋषिवर, मैं सुनंदा हूँ। आज मैंने अपने आंगन में बंधी भैंस और कुतिया को बातें करते सुना। उनके शब्दों में इतना दुख और पीड़ा थी कि मेरा मन विचलित हो गया। कृपा करके बताए ये जानवर कौन है और उन्हें इस जीवन में इतना अपमान क्यों सहना पड़ रहा है। महर्षि अंगिरा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में सुनंदा के प्रश्न का उत्तर था। महर्षि अंगिरा ने सुनंदा की ओर देखा और अपनी दिव्य दृष्टि से भूतकाल के पर्दे को हटा दिया। उनका स्वर गंभीर और करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने सुनंदा से कहा, हे पुत्री, जिस भैंस और कुतिया को तुमने अपने आंगन में देखा है वे कोई साधारण पशु नहीं है। यह अपने पूर्व जन्म में माँ और बेटी थी। उनके कर्मों के कारण ही उन्हें ये पशु योनि मिली है। सुनो, मैं तुम्हें उनके पिछले जन्म का पूरा वृतांत सुनाता हूँ। दोस्तों, महर्षि ने जो कथा सुनाई वह अब हम आपको सुनाते हैं। आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। एक समय की बात है। मध्य देश में सत्यभामा नाम की एक सुंदर, सौम्य और दयालु लड़की थी। उसका जन्म एक निर्धन वैश्य परिवार में हुआ था। वह सरल हृदय, शालीन और हर परिस्थिति में धैर्य रखने वाली लड़की थी। उसके पिता ईमानदार थे लेकिन अत्यंत गरीब थे। उसका विवाह एक धनाढ्य वैश्य परिवार में हुआ। उसके पति का नाम गोपाल था, जो स्वभाव से भोले भाले और सरल थे। लेकिन उसके इस ससुराल में दो व्यक्ति ऐसे भी थे जिनके स्वभाव में कटुता और क्रूरता भरी हुई थी। उसकी सास कुटिला और नंद चंचला। सास कुटिला अपने नाम के अनुरूप बहुत ही कपटी और निर्दय स्वभाव की थी। उसके चेहरे पर सदैव कठोरता रहती और उसकी जुबान तानों से भरी रहती। नंद चंचला भी अपनी मां की तरह स्वभाव में चंचल, ईर्ष्यालु और तीखे वचनों वाली थी। सत्यभामा का ससुराल किसी तपोवन से कम नहीं था। यहाँ उसे हर रोज ताने सहने पड़ते और अपमान की आग में जलना पड़ता। सास कुटिला व्यंग्यात्मक स्वर में कहा करती थी, अरे ये किस अभागिन को मेरे घर ले आए। गरीब घर की लड़की को क्या मालूम बड़े घर की मर्यादा। ना काम की ना काज की, बस रोटी तोड़ने के लिए आई है। सत्यभामा सिर झुकाकर चुपचाप अपना काम करती, लेकिन कुटिला को यह चुप्पी भी सहन नहीं होती। जब वह चूल्हे पर रोटियां सेकती तो वह सत्यभामा को जोर से धक्का दे देती और कहती, देखो तो जरा रोटियां तक जलाती है। लगता है इसके गरीब घर में इसे सही काम तक नहीं सिखाया गया। नंद चंचला भी कोई अवसर नहीं छोड़ती। वह सत्यभामा को छोटे छोटे कामों के लिए बेइज्जत करती और अक्सर उससे कहती कि भाभी, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ कुछ लाया भी था या खाली हाथ हमें थमा दिया। ऐसे गरीबों का रिश्ता स्वीकार करना ही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। इस प्रकार से वह हर रोज सत्यभामा के पिता के गरीबी का उपहास करती। चंचला कभी पानी गिराकर उसे फिर से भरने का आदेश देती तो कभी सारा घर झाड़ने का आदेश देती थी, लेकिन सत्यभामा ने कभी जवाब नहीं दिया। उसके लिए ससुराल एक नया जीवन था और उसने इस जीवन को अपने भाग्य का परिणाम मान लिया था। सुबह से रात तक वह घर के कामों में जुटी रहती। झाड़ू लगाना, आंगन साफ करना, चूल्हा जलाना, रोटियां पकाना और फिर पानी भरने के लिए दूर कुएं तक जाना। उसकी हथेलियां फट जाती थी, पैर थक जाते थे, लेकिन कुटिला और चंचला के लिए उसका परिश्रम कभी पर्याप्त नहीं था। सत्यभामा का पति गोपाल स्वभाव से भोला था। उसे संसार की कुटिलता का ज्ञान नहीं था। वह माँ और बहन के तानों को सच मान लेता और सत्यभामा की पीड़ा को कभी समझने का प्रयास नहीं करता। एक दिन जब सत्यभामा थकी हारी चूल्हे के पास बैठी थी, तब गोपाल वहां आया और गोपाल ने रूखे स्वर में कहा, सत्यभामा, माँ कह रही थी कि तुम घर का काम ठीक से नहीं करती। क्या ये सच है? सत्यभामा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में उत्तर दिया, हे स्वामी, मैं अपना हर काम पूरी मेहनत और सच्चाई से करती हूँ। माँ शायद मुझसे नाराज है, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की। गोपाल ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चला गया। वह माँ और बहन की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करता था। दिन रात के अपमान के बाद एक दिन कुटिला ने सत्यभामा को घर से निकलवाने का विचार किया।
और उसने गोपाल से कहा, बेटा तुम्हारी यह पत्नी हमारे घर के लिए अभिशाप है। मैं तुम्हारा दूसरा विवाह करवाना चाहती हूँ। ये गरीब घर की लड़की किसी काम की नहीं, इसे घर से निकाल दो। गोपाल ने माँ के दबाव में आकर सत्यभामा को घर से निकालने का निर्णय ले लिया। सत्यभामा की आंखों में आंसू थे, वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। कुटिला ने उसका सामान बांधकर बाहर फेंक दिया और कहा, अरे कुलटा कामचोर, चलो भागो यहाँ से, हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती और न ही हम तुझे यहाँ पर रहने देंगे। सत्यभामा ने एक बार गोपाल की ओर देखा, लेकिन वह सिर झुकाए खड़ा रहा। पैरों में छाले, आंखों में आंसू और मन में असीम पीड़ा लिए सत्यभामा घर से निकल गई। उसकी चीखें केवल उसके अंदर की आवाज थी, जिन्हें सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वह घर से निकलकर जंगल के रास्ते से जाने लगी। सत्यभामा रोते बिलखते अंधेरे जंगल की ओर चली जा रही थी। रास्ते में कटीली झाड़ियां उसके पैरों को लहूलुहान कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू इतने भारी थे कि उसे दर्द का एहसास तक न हुआ। सारा संसार उसे ठुकरा चुका था। वह घर से बेघर हो चुकी थी। जंगल का घना अंधकार और सन्नाटा उसके अंतहीन दुख का साक्षी बन गए थे। वह चलते चलते थककर एक विशाल वृक्ष के नीचे गिर पड़ी। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें तेज थी, चारों ओर घना सन्नाटा था, बस पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी पास ही एक तपस्वी ऋषि महर्षि गौतम अपनी गहरी साधना से बाहर आए। उनकी आंखों में दिव्य तेज और करुणा की छाया थी। महर्षि गौतम ने देखा कि एक युवती वृक्ष के नीचे अचेत पड़ी है। उन्होंने उसे जगाया और उससे मधुर स्वर में पूछने लगे, हे पुत्री, कौन हो तुम और इस घनघोर जंगल में इस दशा में क्यों आई हो? सत्यभामा ने महर्षि के चरणों में गिरकर रोते हुए अपनी पूरी व्यथा सुनाई। उसका गला भर आया था। वह कहती जाती, हे ऋषिवर, मेरे माता पिता गरीब थे। विवाह के बाद ससुराल में मुझे ताने दिए गए, मुझ पर अत्याचार किए गए। मेरी सास कुटिला और नंद चंचला ने मेरा जीवन नर्क बना दिया। आज उन्होंने मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगाया और मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं। महर्षि गौतम ने सत्यभामा की करुण गाथा सुनी और अपनी करुणा से भरी दृष्टि से कहा, हे पुत्री, धैर्य रखो, तुम्हारा दुख अवश्य समाप्त होगा। भगवान सबके कर्मों का फल देते हैं। ये समय तुम्हारी तपस्या और भक्ति का है। मैं तुम्हें एक दिव्य मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का जाप करो और तुलसी की सेवा करो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे जीवन में सुख और ऐश्वर्य आएगा। महर्षि गौतम ने सत्यभामा को ये दिव्य मंत्र दिया, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, और कहा, हे पुत्री, इस मंत्र का जाप नित्य प्रति 108 बार करना और तुलसी के पौधे को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करना। तुलसी माता की सेवा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। फिर सत्यभामा ने महर्षि गौतम के वचनों को श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया। सत्यभामा ने महर्षि गौतम के आश्रम में शरण ली। वहां उसने हर दिन सुबह स्नान करके तुलसी माता की सेवा शुरू कर दी। वह तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती, उसकी परिक्रमा करती और महर्षि द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करती। उसका दिन साधना में बीतने लगा। उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। वह अपमान और पीड़ा की आग को भुलाकर अब केवल भक्ति में लीन हो गई। सत्यभामा की भक्ति इतनी गहरी और सच्ची थी कि धीरे धीरे पूरा वातावरण भी दिव्यता से भर गया। महर्षि गौतम के आश्रम में तुलसी के पौधे के चारों ओर मधुर सुगंध फैलने लगी। पक्षी वहां आकर मीठे स्वर में गाने लगे। एक दिन सत्यभामा वन में कुछ लकड़ियां और पूजा सामग्री एकत्र करने गई। चलते चलते उसकी दृष्टि एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी, जो जमीन पर पड़ी हुई थी। चिड़िया की सांसें मंद हो रही थी। वह निर्जल और अचेत सी लग रही थी। सत्यभामा का हृदय करुणा से भर उठा। उसने तुरंत अपने सिर से घड़ा उतारा और चिड़िया के पास बैठकर धीरे धीरे उसमें से जल निकाला। अपनी हथेलियों में पानी भरकर उसने चिड़िया के मुंह के पास रखा। चिड़िया ने धीरे धीरे पानी पिया और कुछ ही क्षणों में उसमें जान आ गई।
तभी वह चिड़िया एक तेज प्रकाश में बदल गई। सत्यभामा ने अचरज से देखा कि वहां साक्षात देवी लक्ष्मी खड़ी थी। उनका स्वरूप अद्भुत था। सुनहरे वस्त्र कमल के फूल पर खड़ी और उनके चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई थी। देवी लक्ष्मी ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, हे सत्यभामा, तुम्हारी सहनशीलता, करुणा और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। तुमने अपने दुखों को सहते हुए भी जीवों पर दया की। मैं तुम्हें धन और ऐश्वर्य का वरदान देती हूँ। अब तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति जाएगी। सत्यभामा देवी लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ी और कहा, हे माता, मुझे तो केवल आपकी कृपा चाहिए। धन मेरे लिए इतना महत्व नहीं रखता। मैं केवल आपकी भक्ति में लीन रहना चाहती हूँ। देवी लक्ष्मी ने उसे उठाया और कहा, पुत्री, तुम धन का उपयोग धर्म और सेवा के लिए करोगी। तुम्हारा जीवन अब सुखमय होगा। जाओ, अपने पिता के घर लौट जाओ और प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करो। ये कहकर देवी लक्ष्मी अदृश्य हो गई। लेकिन उनके वरदान से सत्यभामा के पास अपार धन संपत्ति का प्रकट होना शुरू हो गया। सत्यभामा ने देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर अपने पिता के घर लौटने का निर्णय लिया। अब वह केवल करुणा और भक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। देवी लक्ष्मी के वरदान से सत्यभामा का जीवन पुनर्तः बदल चुका था। जहां एक समय उसके पास एक निवाला तक कठिनाई से मिलता था, अब वहां अपार धन संपत्ति आ चुकी थी। देवी की कृपा से उसे सोने चांदी के आभूषण, बहुमूल्य वस्त्र और सुख सुविधाएं प्राप्त हुई। सत्यभामा ने महर्षि गौतम के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद लिया और अपने पिता के घर लौट आई। गांव में जब लोगों ने देखा कि सत्यभामा अब धन धान्य से परिपूर्ण है, तो सभी चकित हो गए। उसका घर अब एक भव्य स्थान बन चुका था। स्वच्छ, सुंदर और हर ओर सुख शांति का वास था। लेकिन सत्यभामा की सरलता और करुणा में कोई बदलाव नहीं आया था। वह अपने धन का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करने लगी। हर दिन वह तुलसी माता की सेवा करती, गरीबों को भोजन कराती और ईश्वर की भक्ति में अपना समय बिताती। उधर सत्यभामा को घर से निकालने के बाद गोपाल की मां कुटिला ने उसका दूसरा विवाह करवा दिया। गोपाल की दूसरी पत्नी भी धनवान परिवार की बेटी थी, लेकिन स्वभाव में घमंडी और स्वार्थी थी। धीरे धीरे गोपाल का घर भी कलह और अशांति से भर गया। सत्यभामा के धनवान होने की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल चुकी थी। सत्यभामा के ससुराल में कुटिल स्वभाव वाली सास कुटिला और ईर्ष्यालु नंद चंचला जब ये बात सुनती हैं, तो उनके मन में लालच की अग्नि भड़क उठती है। कुटिला ने आंखें मटकाते हुए कहा, अरे वह अभागिन सत्यभामा कैसे इतनी धनवान हो गई? हमसे तो पहले ही हाथ छुड़वा लिए थे। अब वो कोई राज जरूर छुपा रही है। चंचला ने व्यंग्य से कहा, माँ, उस पर तो देवी लक्ष्मी की कृपा हो गई है। हमें भी उसका तरीका जानना होगा। आखिर धन ही जीवन का असली सुख है। कुटिला ने गंभीर स्वर में कहा, चलो उसके पास चलते हैं। हम झूठ मूठ की माफी मांगेंगे और फिर उसके धनवान होने का राज उगलवाते हैं। दूसरे दिन कुटिला और चंचला ने गरीब और दुखी बनने का नाटक किया। उन्होंने साधारण वस्त्र पहने और सच्चे पश्चाताप का दिखावा करते हुए सत्यभामा के घर पहुंची। सत्यभामा तुलसी के पौधे के पास खड़ी थी। उसे देखकर कुटिला ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, बेटी सत्यभामा, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हमसे बड़ी भूल हो गई। चंचला ने भी आंसू बहाते हुए कहा, भाभी, हमें हमारे किए की सजा मिली है। हम तुम्हारे बिना सुखी नहीं रह पाए। सत्यभामा ने जब उन्हें अपने द्वार पर देखा तो उसके हृदय में करुणा जाग उठी। उसने दोनों को भीतर बुलाया। सत्यभामा का हृदय स्वभाव से ही पवित्र और दयालु था। उसने कहा, माँ, चंचला आप क्यों परेशान है? जो हुआ उसे भूल जाइए। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं रखती। कुटिला और चंचला ने देखा कि सत्यभामा अब भी उनकी तरह द्वेषपूर्ण नहीं है। उनके मन में विश्वास जागा कि वह सच बोल देगी। कुटिला ने धीमे स्वर में पूछा, बेटी, यह बता, तू इतनी धनवान कैसे हो गई? तू तो जंगल में अकेली गई थी और आज तेरे पास इतना सब कुछ कैसे है?
चंचला ने भी लालच भरी आंखों से कहा, हमें भी तो बता दो भाभी, आखिर क्या ऐसा कर दिया तूने कि देवी लक्ष्मी तेरे ऊपर इतनी कृपालु हो गई। सत्यभामा ने सरलता से सारा सच बता दिया। उसने कहा, माँ, जब आप लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया था तब मैं जंगल में बहुत भटकती रही। वहाँ मेरी भेंट महर्षि गौतम से हुई। उन्होंने मुझे तुलसी माता की पूजा करने और एक मंत्र के जाप का उपदेश दिया। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया और भक्ति में लीन हो गई। एक दिन जंगल में मैंने एक चिड़िया को जमीन पर पड़ी देखा। वह बेहोश थी, प्यास से तड़प रही थी। मैंने उसे पानी पिलाया। वह चिड़िया साक्षात देवी लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने मुझ पर कृपा कर अपार धन संपत्ति का वरदान दिया। सत्यभामा की बात सुनकर कुटिला और चंचला के मन में लालच और अधिक बढ़ गया। उनके विचारों में धन की चमक थी। फिर वे दोनों सत्यभामा के घर से निकल आई। सास कुटिला ने अपनी बेटी चंचला की ओर देखकर कहा, तो ये राज है, हमें भी जंगल जाना होगा और उस चिड़िया को ढूंढना होगा। अगर सत्यभामा पर देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो सकती है तो हम पर क्यों नहीं। चंचला ने हामी भरी और बोली, हाँ माँ, हमें भी उसी जंगल में जाकर देवी लक्ष्मी की कृपा पानी होगी। हमें ये धन किसी भी कीमत पर चाहिए। कुटिला और चंचला लालच के वशीभूत होकर जंगल की ओर निकल पड़ी। उन्हें विश्वास था कि सत्यभामा के पास जो धन आया है वही चिड़िया उन्हें भी वरदान देगी। जंगल में घुसते ही चारों ओर घना अंधकार और सन्नाटा था। पेड़ हवा में झूम रहे थे, उनकी शाखाएं मानो रास्ता रोक रही थी। कुटिला और चंचला दोनों भयभीत थी, लेकिन उनके लालच ने उनके भय पर विजय पा लिया था। कुटिला बार बार कहती, चलो जल्दी करो, वह चिड़िया कहीं और न चली जाए। चंचला पीछे पीछे भागते हुए बोली, माँ, ये जंगल बहुत भयानक है, हमें जल्दी ही खोजना होगा। पेड़ों के बीच छिपे जंगली जीव उन पर दृष्टि जमाए हुए थे। कुटिला और चंचला पत्तों की सरसराहट और अजीब सी आवाजों को अनसुना कर आगे बढ़ती रही। जंगल के मध्य में पहुंचते ही अचानक वहां अजीब सी दुर्गंध फैलने लगी। हवा में घना अंधेरा छा गया, पेड़ जैसे सन्नाटे में गुम हो गए। तभी एक भयावह गर्जना हुई। कहाँ जा रही हो तुम दुष्ट स्त्रियां? उस भयानक आवाज को सुनकर कुटिला और चंचला ने सिर उठाकर देखा। सामने एक भयानक राक्षसी खड़ी थी। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे और उसके लंबे नाखून मानो उन्हें फाड़ डालने के लिए तैयार थे। उसके पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। कुटिला और चंचला भय से कांपने लगी। कुटिला ने हकलाते हुए कहा, हमें माफ कर दो देवी, हम तो बस एक चिड़िया को ढूंढने आए हैं। राक्षसी ने क्रोधित स्वर में गरजते हुए कहा, चुप रहो पाप, तुम जैसी निर्दयी स्त्रियां इस पृथ्वी पर रहने के योग्य नहीं हो। तुमने अपनी ही बहू पर अत्याचार किया, उसे घर से निकालकर जंगल भेज दिया। तुम्हारे पापों ने इस धरती को भी कलंकित कर दिया है। चंचला ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे राक्षसी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें धन चाहिए था, बस धन। राक्षसी हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी में क्रूरता थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, धन चाहिए था तुम्हें? धन पाने के लिए तुमने एक निर्दोष स्त्री को ताने दिए, उसे अपमानित किया। आज मैं तुम्हें उस पाप का दंड दूंगी। राक्षसी हंसने लगी, अब तुम दोनों पापिनी औरतें मुझसे नहीं बच सकती। जो भी पापी औरत यहाँ पर आती है उसे मैं खा जाती हूँ। इतना कहकर राक्षसी ने झपट्टा मारा और अपनी भुजाओं से कुटिला और चंचला को पकड़ लिया। दोनों चीखने लगी, लेकिन उनकी चीखें जंगल के सन्नाटे में खो गई। राक्षसी ने अपनी क्रूर शक्ति से कुटिला और चंचला को मार डाला। जंगल में सन्नाटा छा गया, पत्ते भी ठहरे हुए प्रतीत हो रहे थे। जब कुटिला और चंचला जंगल में राक्षसी के प्रकोप से मृत्यु को प्राप्त हुई, तब वहां पर यम के दो दूत हंसते गर्जना करते हुए प्रकट हुए और फिर उन्होंने उन दोनों माँ बेटी को यम पाश में बांध लिया और नरक ले जाने लगे। उनके पापों का भार उन्हें सीधे यमलोक ले गया। जैसे ही उनकी आत्माएं यमलोक के द्वार पर पहुंची, वहां का दृश्य भयावह था। चारों ओर अंधकार पसरा हुआ था। दूर दूर तक दहकते अंगारों की ज्वाला चीखते पुकारते
पापियों की आत्माएं और यमदूतों की गर्जना सुनाई दे रही थी। यमलोक में न्याय के लिए पापी और पुण्य आत्माएं एकत्र होती, लेकिन यमराज का सिंहासन सबसे अलग और भव्य था। सोने के समान तेजस्वी और क्रोध से भरे यमराज उस पर विराजमान थे। कुटिला और चंचला को यमदूत घसीटते हुए यमराज के सामने ले आए। उनके चेहरे पर भय की पराकाष्ठा थी। कुटिला, जो अपने पिछले जीवन में हमेशा कठोर और निर्दय स्वभाव की थी, अब कांप रही थी। चंचला, जो तानों और ईर्ष्या में डूबी रहती थी, अब सिर झुकाए खड़ी थी। यमराज ने अपनी विशाल और गंभीर आवाज में कहा, हे कुटिला और चंचला, तुम्हारे पापों का लेखा जोखा तैयार है। तुम्हारे कर्मों का न्याय होना निश्चित है। तुम दोनों ने अपने ही घर की बहू सत्यभामा पर अत्याचार किए। वो सरल, दयालु और स्नेह से भरी हुई स्त्री थी, लेकिन तुमने उसके साथ क्रूरता और अन्याय किया। तुम कुटिला, तुमने सास के पद को कलंकित किया। बहू के हिस्से में प्रेम और स्नेह देने की जगह तुमने उसे तिरस्कार और ताने दिए। उसे दिन रात काम में जोत दिया और अंत में झूठे आरोप लगाकर घर से निकाल दिया। और तुम चंचला, तुमने नंद के रिश्ते को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया। तुमने हर कदम पर सत्यभामा का अपमान किया, उसका मजाक उड़ाया और उसकी गरीबी का उपहास किया। तुम दोनों का ये पाप इतना घोर है कि उसका प्रायश्चित आसान नहीं। तुमने एक निर्दोष स्त्री को दुखी किया, उसके आंसू तुम्हारे पापों का गवाह है। तुम्हारे अत्याचारों का न्याय यही है कि अगले जन्म में तुम दोनों को नीच योनि में जन्म लेना होगा। कुटिला और चंचला कांपते हुए एक साथ बोल उठी, हे यमराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें एक और अवसर दीजिए। यमराज ने गुस्से से कहा, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तुम्हारी क्षमा याचना व्यर्थ है। सुनो, मैं तुम्हारे अगले जन्म का विधान करता हूँ। यमराज ने अपने महामंत्री चित्रगुप्त को आदेश दिया कि वे उनके पापों का पूरा विवरण पढ़ें। चित्रगुप्त ने अपने विशाल ग्रंथ में से उनके कर्मों का लेखा जोखा पढ़ते हुए कहा, हे धर्मराज, ये कुटिला और चंचला ने घोर पाप किए हैं। उनके पापों के कारण अगले जन्म में इन्हें अत्यंत तिरस्कारपूर्ण और अपमानित जीवन मिलेगा। यमराज ने घोषणा की, तुम दोनों को अगले जन्म में नीच योनियों में जन्म लेना होगा। कुटिला, तुम एक भैंस के रूप में जन्म लोगी, जिसे लोग हाँकेंगे, मारेंगे और तिरस्कार करेंगे। और चंचला, तुम एक कुतिया के रूप में जन्म लोगी, जो गली गली भटकेगी और अपमान का जीवन भोगेगी। यमराज के वचन सुनते ही कुटिला और चंचला जोर जोर से रोने लगी। हे यमराज, ऐसा ना करें, हमें दूसरा मौका दें, हमें दया दिखाइए। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, दया केवल उन पर होती है जो अपने कर्मों से पश्चाताप करते हैं। तुम दोनों ने लालच, अहंकार और क्रूरता में डूबी रहकर सत्यभामा जैसी निर्दोष स्त्री को सताया। तुम्हारे पाप अक्षम्य हैं। अब तुम्हें अपने कर्मों का दंड भोगना ही होगा। फिर यमदूत ने कुटिला और चंचला को पकड़कर नरक में डाल दिया और अनेक वर्षों तक सजा भुगतने के बाद उन्हें नीच योनियों में जन्म लेना पड़ा। कुटिला ने भैंस के रूप में और चंचला ने कुतिया के रूप में जन्म लिया। अगले जीवन में उन्हें वही सत्यभामा के घर पर बांध दिया गया। यह उनके पापों का प्रत्यक्ष परिणाम था। महर्षि अंगिरा ने अपनी गहरी मधुर आवाज में कथा का अंतिम रहस्य उजागर करते हुए कहा, हे पुत्री, ये संसार कर्मों के विधान से बंधा हुआ है। वही सास कुटिला और नंद चंचला जिन्होंने अपने पिछले जन्म में तुम पर अत्याचार किए थे, आज तुम्हारे ही घर में भैंस और कुतिया के रूप में बंधी हुई हैं। यह उनके पापों का प्रायश्चित है। तुम ही पिछले जन्म में इनकी बहू सत्यभामा थी। सुनंदा के कानों में ये शब्द गूंजते ही उसके मन में आश्चर्य, दुख और करुणा का सागर उमड़ पड़ा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो भैंस और कुतिया उसने इतने वर्षों से अपने आंगन में देखी, वे वास्तव में पिछले जन्म की उसकी सास और नंद थी। सुनंदा का हृदय करुणा से भर गया। उसने अपने बचपन से लेकर आज तक इन जानवरों की पीड़ा को देखा था। भैंस के भारी बोझ और कठोर श्रम में थकी आंखें, कुतिया की मार और तिरस्कार के बीच भटकती जिंदगी। अब उसे इन सब का कारण समझ में आ गया था। उसने महर्षि अंगिरा से हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, ये संसार तो सचमुच कर्मों का बंधन है। मनुष्य जो भी करता है उसका फल अवश्य भोगता है।
महर्षि अंगिरा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को प्रारंभ में कठिनाइयां भले ही सहनी पड़े, परंतु अंत में विजय उन्हीं की होती है। ये कथा तुम्हें ये सिखाने के लिए है कि दूसरे के साथ न्याय करो, अन्याय और अहंकार से बचो। फिर सुनंदा ने घर लौटकर भैंस और कुतिया के पास जाकर उन्हें प्रेम से देखा। उसके मन में अब घृणा या तिरस्कार का नामो निशान तक नहीं था। वह भैंस के पास बैठी और धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। भैंस की आंखों में गहरी उदासी झलक रही थी, जैसे वह अपने पापों का बोझ लिए वर्षों से पश्चाताप कर रही हो। उसने कुतिया के पास जाकर उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, हे सासू माँ और नंद जी, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो रहा है, अब तुम्हें भी मुक्ति मिलेगी। कुतिया ने उसकी ओर अपनी करुण आंखों से देखा और ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह सुनंदा की बातें समझ रही हो। सुनंदा अब इन दोनों जीवों की सेवा करने लगी। वह उनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखने लगी। ये कथा हमें सिखाती है कि अत्याचार करने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। जो सत्य, धर्म और सहनशीलता के मार्ग पर चलता है, उसे अंत में ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। कर्मों का लेखा जोखा करने वाला ईश्वर हर समय हमारे साथ है। इसलिए सदैव सत्कर्म करो, दूसरों का सम्मान करो और प्रेम से व्यवहार करो। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा और दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।